बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, मज़े से होंगे, ट्रेडिंग में भी कामयाब होंगे और बाकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब रखे। कल हमारे जो हमारे फोरकास्ट थे, जो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग बताई थी, अकॉर्डिंगली जो है वो हुई और ठीक ठाक जो है वो फ़ायदा हासिल किया गया। जिन्होंने नहीं किया वो चलें, अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा। और बाकी जो हम बताते हैं वो बड़ा सोच समझ के बताते हैं, बड़ी मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। आने से पहले, आपकी वीडियो बनाने से पहले मैं सब कुछ करने के बाद आप तक आता हूँ। और ये चीज़ ना सिर्फ आपके लिए होती है, ये चीज़ एक्चुअली मेरे लिए होती है। मेरी वीडियो की कामयाबी की वजह ये है कि या मेरा जो चैनल बड़ी तेज़ी से कामयाब हुआ है, उसकी वजह यही है कि मैं जो अपने लिए सोचता हूँ वो आपको बता देता हूँ। और अपने लिए कोई भी इंसान गलत नहीं सोचता। और वो चीज़ जो है वो यकीनन जब आपको बताई जाएगी तो उसके अंदर सच्चाई भी होगी और ईमानदारी भी होगी, और जो दिल को भी लगेगी। और कुछ अगर सीखा हुआ होगा, जो बताने वाला है उसने खुद भी कुछ सीखा हुआ होगा, तो यकीनन वो आपके लिए, आपके इल्म में भी इजाफ़ा करेगा और आपके लिए आसानियाँ भी ढूंढ कर आपकी खिदमत में पेश कर दिया करेगा। अच्छा, ये जहन में ये बात रखिएगा कि पाकिस्तान में ये ट्रेडिंग जो है वो बैन है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे मैं बताता हूँ। और बाकी जो ट्रेडर्स हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वो अपने जो है वो ट्रेडिंग जो है उसको जारी रखें और समझदारी से और अक्लमंदी से ट्रेड लें, तो इंशाल्लाह वो फ़ायदे में जाएगी। ट्रेडिंग जो है वो इंसान को रातों रात भी अमीर बना सकती है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि रातों रात ज़मीन पर भी गिरा सकती है। लिहाजा इसके अंदर ना सिर्फ अक्ल की ज़रूरत है, बल्कि इसमें समझ और जो कुछ इल्म की भी ज़रूरत है। तो इसको सीखने की कोशिश किया करें। देखें, ज़रूरी नहीं होता कि आप ट्रेडर्स हैं। अगर आप रोज़ाना वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा और वो चीज़ आप एक तरह से सीखना शुरू हो जाएंगे। देखें, जो हमारा किसान है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन आसमान की तरफ मुंह करके जब वो देखता है तो वो बता देता है कि बारिश आने वाली है, बारिश कब आएगी, बारिश में कितने दिन रह गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसको किधर से आती हैं? तजर्बे से आती हैं। वो उस तरफ सोचना शुरू करता है तो सब कुछ सीख जाता है। जबकि महकमा मौसमियात सारी किस्म के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं, लेकिन हमारा किसान फ़ौरन आसमान की तरफ निगाह करके परिंदों की चाल देखकर सब मौसम के बारे में बता देता है। तो सीखिए ज़रूर और कोशिश करें कि ऑनलाइन अगर कोई सिखा रहा है उससे सीख लें, कोई फ़िज़िकल सिखा रहा है उससे सीखें, और साथ साथ फिर ये ट्रेडिंग में आएँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी हम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। तो भाई, ये वो समंदर है जिसमें आप खुद कभी भी गोता मार सकते हैं, लेकिन अगर आप तैराकी थोड़ी सी भी सीख कर आते हैं तो फिर आपके बचने का भी चांस है और मंजिल तक पहुंचने का भी चांस मौजूद है। अच्छा, हमारी जो वीडियो होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक पहला हिस्सा हम फिज़िकल गोल्ड के बारे में बात करते हैं, दूसरे में हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, और तीसरे में हम करेंसी रेट्स की बात करते हैं। और जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद। उम्मीद है कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर भी कर लिया करें, कमेंट भी ज़रूर दिया करें। और बड़े मुझे अच्छा लगता है, कोई चाहे मेरे ख़िलाफ़ भी हो तो मैं उसका जवाब बहरहाल दे देता हूँ। तो वो कमेंट बहरहाल ठीक होता है कि भाई आप अपनी राय तो कम से कम दे सकते हैं, लेकिन इखलाक के दायरे में देंगे तो सबसे अच्छी बात है। तो आज का जो मौजू है वो है गोल्ड को ज़वाल आ गया और गोल्ड किस जगह ख़रीदना चाहिए। ये 2 बातें जो हैं बड़ी अहम है। देखें, गोल्ड जो है उसको ज़वाल किस वजह से आया है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो था वो इस वक्त बढ़ रहा था, उस वक्त यानी कि जब जंग
में एक तेज़ी आई थी, एक जंग, नई खबर थी लोगों के लिए, दुनिया के लिए, और एक नई चीज़ जो है एकदम पैनिक पैदा करती है, और वो उसने गोल्ड पर एकदम असरार डाले और गोल्ड तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। ये बात आपको समझ है। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता रहा, ये जंग के असरात जो हैं, जंग तो चल रही है, जंग चलती रहेगी जब तक कि इसराइल कोई अकल नहीं करता, जब तक कि उसको नथ नहीं डाली जाती पूरी दुनिया के ममालिक की तरफ से, तब तक तो जंग रहेगी भाई। उसने तो जुल्म ढाते रहने हैं। लेकिन जो मार्केट है, इस पर इसका इम्पेक्ट कम से कम होता जा रहा है और बिल्कुल न्यूट्रल सा अब फ़र्क रह गया है। यानी कि कोई ज़्यादा तब्दीली जंग की वजह से नहीं आ रही। ये तब्दीली उस वक्त, अल्लाह ना करे कि जब कोई बहुत बड़ा जो है वो कदम ना उठा लिया जाए दुनिया की तरफ से, तब तक ये इतनी तेज़ी से मार्केट पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। पहली तो बात ये आ गई। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली जो ये नवंबर दिसंबर होता है, ये देखें बिज़नेस के लिए थोड़ा स्लो भी होता है। और फिर मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का नीचे गिरना, इसकी वजह से हालांकि आपका जो आपके मुल्क में डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, दुनिया में कम हो रहा है, और आपके मुल्क में डॉलर बढ़ रहा है, उसकी भी वजूहात हैं, वो भी मैंने आपको बताई थी, वो मैं अभी आगे सेगमेंट में बताता हूँ। तो वो इस वजह से गोल्ड कम हुआ है। अभी 1968 पर चल रहा है और 2,12,905 रुपये पे बाइंग है रवे की, और 2,13,905 रुपये रवे की सेलिंग है। और फिर जो आपका पीस है वो 2,14,300 रुपये पे बाइंग है, और फिर 2,15,300 रुपये पे इसकी सेलिंग हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने ख़रीदना है वो कहाँ पर ख़रीदें। तो 2 लाख और 2,05,000 के दरमियान आप इसमें ज़रूर ख़रीद लीजिए, क्योंकि वो तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो समझें कि मिड पॉइंट है, आप यहाँ पर सेफ इंशाल्लाह खेलेंगे। बहरहाल फिर भी वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हैं। गोल्ड प्रिडिक्शन करना ये बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि 2 लाख से 2,05,000 के दरमियान ख़रीदारी ज़रा सेफ रहेगी। और अब आते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में नैस्डैक में हमारा एसएल हिट हो गया, लेकिन अभी 15,296 पर चल रही है, और सपोर्ट इसकी 15,170 है। अगर यहाँ से मिले तो आप इसे बाइंग में देखिएगा, और 15,450 जो इसकी रेजिस्टेंस है उस पर मिले तो फिर आपने इसे सेलिंग की तरफ देखिएगा। देखें जो नैस्डैक है उसमें तो खसूसी तौर पे एसएल लाजमी लगाना चाहिए, और एसएल हिट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं ना कहीं से, आपके पास 4 ट्रेड्स का वो है, ऑयल, सिल्वर और गोल्ड, तो आप किसी न किसी में फ़ायदा उठाते हैं, तो ये थोड़ा सा कंपनसेट भी हो जाता है और आप रोज़ाना के हिसाब से फ़ायदे में निकलते हैं। अपने फ़ंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और कुछ फ़ंड्स अपने बैकअप पे भी रख कर चलें। ऑयल 77.24 पे चल रहा है, और कल हमने बड़ा इसमें ठीक ठाक फ़ायदा उठाया। जब मैंने आपको सुबह, जब ये 80.47 पे था, तो तब मैंने आपको कहा था कि आप इसको 81 के करीब यानी थोड़ा सा ऊपर जाके ले लीजिए सेलिंग में, और ले लिया गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आपने ठीक ठाक इसके अंदर फ़ायदा उठा लिया है। और ये देखें सारा वो जो होता है ना, नुकसान मिला मिलू के आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में चले जाते हैं। सिल्वर में भी यही हुआ और हमने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। 22.51 पे चल रहा है, और कल जब ये 22.87 पे था तो मैंने आपको कहा था कि इसको सेलिंग में ले लीजिए, यहीं से ले लीजिए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेलिंग में गया और 22.51 पे आ गया है। और अब जो हमने सेलिंग लेनी है वो 22.85 पर मैं इसको सेलिंग ढूंढूंगा। इसको बाइंग में नहीं लीजिएगा। अगर वहाँ पे भी आपको सेलिंग ना समझ आए तो 23 तक जाने दीजिएगा, लेकिन आपने बाइंग में रिस्क नहीं लेना। यूरो यूएसडी 1.0693 है, और जीबीपी यूएसडी 1.2286 है, यूएसडी जेपीवाई
150.49 है। और गोल्ड जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है 1968 पर चल रहा है। इसकी जो सपोर्ट निकाल रहा हूँ वो 1950 है और रेजिस्टेंस 1981 है। यानी अगर हम सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो 1950 और इससे नीचे 1930, ये ज़रा देख लीजिएगा। 1950 पे थोड़ा तवक़्फ़ कीजिएगा, तब 1930 के करीब करीब जाके आप इसको बाइंग में ले सकते हैं। लेकिन 1981 टू 85 आप इसे सेलिंग में आप इसे डाल सकते हैं बड़े आराम से, और इंशाल्लाह आपको जो है वो फ़ायदा होगा। वैसे कल जो है वो 1956 तक गोल्ड जो था उसने टक्कर मार दी थी। तो अभी हमने क्या नतीजा निकाला कि हम इसको सेलिंग में ही देखेंगे और 1981 टू 1985 के दरमियान हम इसे कहीं सेलिंग में लेंगे। अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल जो आज डेटाज हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा 7:15 बजे। तो 7:15 बजे ज़रा हाथ पाँव चलाना कम कीजिएगा और मार्केट को तेज़ी से चेक, जो तेज़ी आएगी उस वक्त चेक कीजिएगा और फिर उस वक्त अकॉर्डिंगली फ़ैसला कीजिएगा। और आज जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, यूएसए FOMC मेंबर कुक की स्पीच है। कुक साहब तो स्पीच ही करते रहते हैं। यूएसए फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है 7:15 पे, और यही वो स्पीच है जिसमें कोई भी पॉइंट गोल्ड को थरथरा सकता है, मार्केट को हिला सकता है। और फिर आ गया आपका यूएसए 10 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन भी मौजूद है। ये एक आपके लिए, या आप जो फंडामेंटल डाटा है वो आपको मैंने पेश कर दिया, और आपने याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा कि 7:15 बजे आपने ज़रा अटेंटिव रहना है। अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ कि डॉलर क्या कर रहा है। तो डॉलर सर जी ऊपर जा रहा है। डॉलर ऊपर इसलिए जा रहा है कि इम्पोर्टर्स को डॉलर चाहिए, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अभी डॉलर नहीं निकाल रहे और इसके ऊपर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहरहाल डॉलर 285 रुपये पे बाइंग, 287 रुपये 50 पैसे पे सेलिंग, पाउंड 353 रुपये 50 पैसे पे बाइंग, 357 रुपये पे सेलिंग, यूरो 306 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 309 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185 रुपये में बाइंग, 186 रुपये 80 पैसे में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 209 रुपये में बाइंग, 211 रुपये में सेलिंग, दिरहम 81 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 82 रुपये में सेलिंग, रियाल 76 रुपये 30 पैसे में बाइंग और 77 रुपये 10 पैसे में सेलिंग, कतरी रियाल 77 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 78 रुपये 32 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 734 रुपये 36 पैसे में बाइंग, 742 रुपये 36 पैसे में सेलिंग, बहरीन दिनार 755 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 763 रुपये 75 पैसे में सेलिंग, चाइना येन 38 रुपये 65 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 5 पैसे में सेलिंग, कुवैती दिनार 918 रुपये 19 पैसे में बाइंग, 927 रुपये 19 पैसे में सेलिंग, मलेशियन रिंगिट 59 रुपये 46 पैसे में बाइंग और 60 रुपये 6 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।